नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत नेटवर्क। पित्रोदा ने भारत को शर्मसार किया, रविशंकर प्रसाद ने कही। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने आज सेम पित्रोदा के भारत को लेकर की गई नस्लीय टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि सेम पित्रोदा के बयान एक दिन हो गए, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव सहित सभी विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता चुप क्यों हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सेम पित्रोदा ने भारत को शर्मसार किया है, भारत को लेकर नस्लीय टिप्पणी की गई है। भाजपा मीडिया सेंटर में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल चुपचाप सेम पित्रोदा का इस्तीफा ले लिया। साफ लहजे में उन्होंने कहा कि सेम पित्रोदा के बयान का इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का मौन समर्थन है। इस मामले पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब चुप हैं। बस आपने इस्तीफा लिया, क्या आपने उनकी निंदा भी की? श्री प्रसाद ने आगे कहा कि सेम पित्रोदा राजीव गांधी और राहुल गांधी के सलाहकार हैं, गांधी परिवार के सदस्य भी हैं और जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, पूरा देश शर्मसार है। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया, मीडिया संयोजक दानिश इकबाल, सुमित शशांक, पीयूष शर्मा उपस्थित रहे। भाजपा मीडिया सेंटर से रमन कुमार की रिपोर्ट। पैदा हुए पुणे में, तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? क्या मतलब है बोलने का? क्या कहना चाहते हैं वो? कुछ भारत समझते हैं वो? गैर जिम्मेवार, शर्मिंदगी से भरा भारत का अपमान किया है राजीव गांधी और राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार ने अमेरिका की जमीन से बैठकर, और आपने चुपके से उसका इस्तीफा लिया है। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसके इस भारत के तिरस्कृत करने वाले शर्मनाक बयान की निंदा भी करें। इसलिए इस सवाल को उठाना जरूरी है। मैं उठा रहा हूं। मैं भाजपा के मीडिया पटना में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर के विषय उठा रहा हूं। मैंने चुनाव प्रचार में था, उम्मीद किया कि रात तक राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, रोज बोलते हैं। प्रियंका जी रोज बोलती हैं। खड़गे साहब को कौन कितना पूछता है पता नहीं है। आजकल लालू जी भी व्हाट्सएप पर, एक्स पर बोलते हैं। तो लगा एक्स पर लालू जी कुछ बोले, सभी खामोश। सैम पित्रोदा के सवाल से एक बात करूंगा कि अगर अफ्रीकी मुल्क की बात करते हैं तो देश के आदिवासियों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना? इसलिए जो रंग भेद की बात कही गई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये असंवैधानिक है, भारत की सांस्कृतिक सभ्यता एकता के खिलाफ है और भारत के लोगों के जनमानस को आहत करता है। जी, अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया था। मैं सैम पित्रोदा और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछता हूं कि दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भारती क्या अफ्रीकी हैं? ने वंदे मातरम को इतने जोरदार तरीके से गाया। नारायण गुरु इतने बड़े संत हुए, क्या वो अफ्रीकी हैं? स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न एमएस शुभलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल की हैं? इसी दक्षिण भारत में रामेश्वरम है ना, पद्मनाभ मंदिर है ना केरला में, तिरुपति है ना, आपके और बड़े बड़े मंदिर हैं ना। क्या मतलब है इसका? आप सबको अफ्रीका में तुलना करते हैं। राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी खामोश है, लालू यादव खामोश है, तेजस्वी यादव खामोश है, सारे वामपंथी खामोश हैं। इंडिया गठबंधन में सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया।
ये सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के क्लोजेस्ट एडवाइजर, उस समय की टेलीकॉम नीति के प्रवर्तक। ये सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे। क्या कोई